महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 63 साल से अपना लोहा मनवाने वाले शरद पवार आज अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई खुद की खड़ी की गई पार्टी के नाम और निशान पर बनाई है। सामने खड़े बागी भी अपने हैं और जिन्हें राजनीति का कखरा सिखाया वो नेता भी अपने। लड़ाई शुरू हुई एनसीपी के 9 विधायकों के बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल होने के साथ। दिन था रविवार 2 जुलाई का। अचानक से खबर आई कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार अपने 8 विधायकों के साथ राजभवन में शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर में ही शपथ विधि पूरी हुई और अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम बन गए। अपनी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत देख 82 साल के शरद पवार भी हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें अपने 2 सबसे भरोसेमंद नेताओं के अजित के गुट में जाने से हुई। ये दोनों नेता थे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल। अजित गुट ने दावा किया है कि उनके पास 54 में से 40 विधायकों का समर्थन है। शरद पवार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कर दिया कि मैं पहले भी बगावत देख चुका हूं। मैं अकेला पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। बगावत मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बाद अगले 3 जुलाई को पवार सतारा पहुंचे और वहां अपने राजनीतिक गुरु वाईवी चौहान की समाधि पर नमन कर ऐलान कर दिया कि मैं 3 महीने में पूरे राज्य की पिक्चर बदल दूंगा। लेकिन आज 5 जुलाई को अजित और शरद पवार दोनों ही गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई। आज का दिन माना जा रहा है कि एनसीपी के दोनों पावर सेंटर्स का शक्ति प्रदर्शन है। आज जहां अजित पवार गुट की बैठक में 35 विधायक शामिल हुए, वहीं शरद पवार खेमे में सिर्फ 13 विधायकों ने पहुंचकर अपनी वफादारी साबित की। बाकी करीब 10 विधायकों ने दोनों ही बैठकों से खुद को अलग रखा। संख्या कम होने के चलते ही शायद आज शरद पवार का रुख कुछ नरम दिखाई दिया। जहां 3 दिन पहले पवार ये कह रहे थे कि मैं पूरे राज्य और देश का दौरा करूंगा, फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करूंगा, लेकिन समय बीतने के साथ शरद पवार के तेवर ढीले पड़ गए हैं। शरद पवार ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अजित को अगर कोई भी समस्या थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। उनके मन में कुछ था तो वो मुझसे संपर्क कर सकते थे। हमें सत्ता की भूख नहीं है, हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि पीएम ने एनसीपी पर कई कमेंट किए हैं, फिर अगर एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है तो उसे सरकार में क्यों शामिल किया। लिहाजा शरद पवार एक और जहां कह रहे हैं कि अगर कल कोई खड़ा होकर मुख्य पार्टी होने का दावा करता है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि बीजेपी ने एनसीपी को सरकार में शामिल क्यों किया। बता दें कि अजित की बगावत के 24 घंटे के भीतर ही शरद पवार ने एनसीपी से शिवाजी राव गर्जे और विजय देशमुख समेत 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही अजित पवार समेत 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए प्रस्ताव पारित किया। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर से अजित पवार और 8 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। जब शरद पवार गुट की ओर से एक्शन हुआ तो इसके रिएक्शन में अजित गुट ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एनसीपी पर दावा ठोकते हुए जयंत पाटिल को एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अजित पवार ने सुनील तटकरे को एनसीपी के नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा है कि जयंत पाटिल को तुरंत सुनील तटकरे को कार्यभार सौंप देना चाहिए। साथ ही शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज नेशन।